तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हेयर ऑयलिंग से। तो ये वही वाला ऑयल है जो कलौंजी और दाना मेथी वाला मैंने बनाया था ना, तो ये 30 मिनट तक मैं लगा के रखूँगी। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये क्या सही में सच में सही रहेगा या नहीं। हाँ, ये सच में सही रहेगा। आप खुद नेट पे सर्च कीजिएगा, कलौंजी और दाना मेथी जो है हमारे बालों के लिए कितनी अच्छी और हर समस्या का हल कर देती है। चाहे तो गंजापन हो, चाहे झड़ते बाल हो, रूसी हो, बालों का समय सफ़ेद होना है तो वही। और ये नया ऑयल मैंने बनाया था मेथी का, तो वो भी मैं लगा के आप लोगों के सामने ही दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो के लिए ही मैं बनाती हूँ, नहीं, मैं उसे यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे ऑयलिंग हो गई थी, 30 मिनट तक रखूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं लगाया था, कैस्टर ऑयल की वजह से काफ़ी गाढ़ा होता है ना, इस वजह से। फिर बस बालों को वॉश कर लिया था और सुखा रही हूँ हमेशा की तरह, क्योंकि मुझे सर्दी लग सकती है इसलिए। और आज मुझे जाना था कटिंग करवाने, कितने दिनों से मैं बोल रही थी ना। और आप लोगों को पता है, साल में एक बार ज़रूर से मैं कटिंग लेती हूँ, पूरे साल में बाल बढ़ा लेती हूँ। और फिर तो आज का टाइम सिर्फ मेरे अपने लिए था, सुबह का मैंने सारा काम कर लिया था। तो बस हम दोनों ने बाल धोए थे, तो यही वही मस्ती चल रही है। मैं और ईलू ने दोनों ने धोए थे। तो फिर ईलू की भी मुझे थोड़ी सी कटिंग करवानी थी, लेंथ नहीं, वो आप में भी कुछ लोगों ने व्लॉग देख लिया होगा ईलू का। तो ईलू के बैंग्स कट करवाने थे आगे से, मुझे लेयर मल्टी लेयर ऐसे ही कुछ कटिंग करवानी। तो ये बस ऐसे ही चलता रहता है। हम दोनों जब फ्री होते ना, मैं और ईलू, तो बस ऐसे ही बचपना और बचकानी हरकतें करते रहते हैं। फिर बस इनको थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने कहा चलो फटाफट चलते हैं। तो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। तो गौरव टावर में जो कटिंग वाला पूरा सेक्शन है ना, वहाँ पे मैं हमेशा ही करवाती हूँ, तो वहीं पे करवाऊंगी। तो उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। तो आज थोड़ा सा लुक जो है चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, उस दिन के लिए तो पूरा मेकओवर हो जाता है, एक दिन ही रहता है। क्योंकि हम जब कटिंग करवाते हैं तो पार्लर वाले थोड़ा सा कर देते हैं बालों को सेट, तो वो अच्छे लगते हैं और 2-3 दिन तक सही रहते हैं, अच्छे चलते हैं, है ना। मैं तैयार हो रही थी तो मैंने इनसे बोला, यार चाय बना दो, चाय पी के चलते हैं, ताकि थोड़ा सा टाइम लगना था। तो फिर बाहर तो ऐसा कुछ खाते हैं, तो फिर वो चिप्स के पैकेट और ले लेते हैं, सैनिटाइज वगैरह करके खा लो। तो ऐसे इसलिए मैंने कहा कुछ बाहर खाना नहीं पड़े, इसके लिए चाय वाय तो थोड़ा सा पी के चलें। इलू के लिए मैगी बनानी थी। फ्रेंड्स, मैं रेडी हूँ और जाते हैं, देखते हैं कटिंग होती है नहीं होती है, क्या होता है। हम वापस आ जाते हैं बिना कट करवाए, या आप कटिंग करवा के आते हैं, मेकओवर होता है नहीं होता है, देखते हैं। तो मास्क लगा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। ईलू बैंग्स कट करवाना चाह रही है, ये वाला, तो देखते हैं। ओनली ये उसको तो ट्रिम तो मैं ही कर दूंगी, लेकिन देखते हैं। इसके पापा बोल रहे ट्रिम भी वहीं पे ही करवा दो ईलू के, तो देखते हैं क्या होता है। चलो चलते हैं। वाओ, वेरी गुड। कौन सी? तो बस जाने वाली, ये देखो, थ्रेडिंग भी मुझे करवानी है, बट आज हो पाएगी नहीं हो पाएगी पता नहीं। क्योंकि देखो, थ्रेडिंग का ये है ना कि हम जिससे हमेशा करवाते हैं उसी से करवाते हैं। तो कटिंग तो मैं जीटी में करवाती हूँ, तो थ्रेडिंग मैं यहीं से ही करवाती हूँ। तो देखते हैं थ्रेडिंग आज हो पाएगी नहीं हो पाएगी। कोशिश करूँगी कि मैं थ्रेडिंग भी करवा लूँ आज ही। हाँ, तो चलो चलते हैं। इसमें पता ही नहीं लगता हम हंस रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे गौरव टावर जो है हम लोग पहुँच गए थे। और जो फर्स्ट पार्ट है ना जीटी का, उसके जो विशाल मेगा मार्ट है उसके नीचे ही है, वहीं पे मैं हमेशा कट करवाती हूँ। तो यहाँ पे बस पहुँच गए थे। और ही ज़्यादा महंगी नहीं होती आजकल, हर जगह 99 वाले आपने देखे होंगे। तो 99 में कितनी भी अच्छी कटिंग आप ले लो। तो हेयर वॉश वगैरह उन्होंने पूछा था, और कुछ भी करवाने को पूछा था, मैंने नहीं करवाई। ये पूछ रहे थे भैया कि कितना कट करना है, मैं बोल रही थी यार भैया और छोटे मत करना। तो उन्होंने कहा फिर कटिंग लगेगी नहीं। और फिर फैदर करवाना चाहती थी मैं, लेकिन उन्होंने कहा फैदर में फिर छोटे हो सकते, तो फिर मैंने मल्टी लेयर जो है
कट करवा ली थी। ईलू के यहाँ पे बैंग्स कट हो रहे, नीचे से लंबाई मैंने कट नहीं करवाई, ज़रा ज़रा से ट्रिम करवा दिए थे। बाकी मैंने कहा था भैया को कि मैं देख लेती हूँ, पहले इसकी कर दो फिर मेरी कर देना, ताकि मैं देख सकूं कैसे होने हैं ईलू के। फिर उन्होंने कहा नहीं दीदी आप तो दोनों ही बैठ जाओ साथ में। फिर मैं नहीं देख पाई थी कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं, तो फिर उसके हेयर स्ट्रेट भी कर दिए थे। हालांकि मैं हीट यूज़ नहीं करती हूँ अभी तक, ईलू के बालों में मैंने की नहीं है, लेकिन वहाँ पे मैं देख नहीं पाई थी तो वहाँ पे उन्होंने ईलू के बालों में भी स्ट्रेटनर चला दिया था। चलो एक दिन के लिए तो क्या जाता है ना। तो यहाँ पे मेरी कटिंग हो गई थी, बस सेट होने बाकी थे। तो ये कटिंग बस मल्टी लेयर मैंने करवाई है और ईलू के हो रहे थे, तो बीच बीच में जब भैया जा रहे थे ना तब मैं देख रही थी कि कैसी हो रही है ईलू की। तो ईलू के ऐसे बैंग्स कट करवाए थे, ये मैंने जान करके कट करवाए हैं क्योंकि थोड़ा सा मैं अलग तरीके का ईलू का फेस चाहती थी। अब वो इतने बड़े बाल हैं तो छोटे तो करवा नहीं सकते, तो मैंने थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए इसको ऐसा कर दिया था। तो बस यहाँ पे मेरे सेट हो जाएंगे। ड्रायर से इतना अच्छा सेट कर देते हैं ना वहाँ पार्लर में, तो बहुत अच्छे लगते हैं उस दिन के लिए। तो पूरा लुक मैं घर पहुँच के ही बताऊँगी कैसा है। बट यहाँ पे बस मेरी हो चुकी थी कटिंग और ईलू की भी हो गई थी। तो मुझे ज़्यादा ना वो लग रहा था कि ईलू कैसी लग रही न्यू हेयर कट पे, तो मुझसे ज़्यादा मुझे वो लग रहा था। तो ये देखिए ईलू के भी यहाँ पे हो चुके हैं कटिंग और मेरे भी हो गए थे। फिर बस अब बाकी मैंने आगे से बिल्कुल छोटे करवा लिए। मैं आगे से छोटे रखती हूँ, अभी 1 साल में काफ़ी लंबे हो गए थे, तो फिर मैंने आगे से भी बिल्कुल छोटे करवा लिए। आगे की जो है ना हेयर स्टाइल अच्छी लगती है, थोड़ी सी कट हुए होते हैं ना तब। तो अब घर पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगी। पहले फिर मैंने सोचा कि थ्रेडिंग वगैरह भी करवा लेते हैं, पार्लर खोला था और घर के बिल्कुल पास है। पहले में कायाकल्प था या कौन सा था वो थोड़ा दूर था, तो वहाँ पे करवाया करती थी क्योंकि जहाँ पे हम करवाते हैं वहीं पे करवाते। लेकिन फिर जब से मैंने यहाँ पे बिल्कुल घर के पास ही है सहेली, तो यहाँ पे मैं पैदल भी जा सकती हूँ 11 नंबर की गाड़ी पे, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था कई सालों से। तो यहाँ इनकी बेटी पहले किया करती थी, अब तो आंटी करती है, उसकी शादी हो गई, तो तब से मैं यहीं पे करवा रही हूँ कई सालों से। तो मैंने थ्रेडिंग और फोरहेड अपर लिप्स भी करवा लिए थे। तो आज मेरा पूरा जो मुझे करवाना था ना तो वो सब हो चुका था। तो ये देखिए ये कट है मल्टी लेयर, ज़्यादा मैंने छोटे नहीं करवाए। अगर मैं फेदर करवाती तो और अच्छा लुक आता, लेकिन फिर मैंने फेदर नहीं करवाई। मैंने कहा फिर कभी करवा लेंगे, अभी ठीक है लंबे ही रखते हैं। और ये आगे से कट हो गए थे और ये है पूरा लुक। पूरा एक दिन के लिए तो पूरा मेकओवर हो जाता है, थोड़ा सा अलग लगते हैं अपने आप को, ऐसा लगता है वाह भाई क्या हो गया है ना। तो ये सब कुछ बस 99 की कटिंग थी, 100 की और 50 आजकल थ्रेडिंग, और हमें लगता है तो 150 रुपये में ये तीनों चीज़ें मेरी हो गई थी। बाकी कहने को तो जब जाओ ना तो वो कहते हैं दीदी हेयर वॉश भी ले लो, ऐसा कुछ स्पा ले लो, ये कर लो वो कर लो। तो मैंने कुछ भी नहीं करवाया, ऐसे कर करके दिखाते हैं कि ये कोटिंग हो गई है आपके बालों में, ये अच्छे नहीं है, अब फ्रीजी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं करवाती। वो फोर्स तो बहुत करते हैं, मैं करवाती कुछ भी नहीं हूँ क्योंकि मैं घर पर ही करती रहती हूँ। तो ये है फाइनल लुक मेरा कटिंग का, और बस फिर अपने घर के कामों में लगना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। और अभी टाइम हो चुका है 8 बजे के करीब हुआ होगा और मैंने मेरी कटिंग जो है करवा ली। मुझे ना बीट रूट मैं लेके आई हूँ और मैंने थ्रेडिंग वगैरह भी करवा ली थी। तो मैं बीट रूट लेके आई थी। अब मुझे करनी है मेहंदी, काफ़ी टाइम हो गया मेहंदी किए। तो इस बार मुझे थोड़ा सा बरगंडी टच चाहिए, जैसे ब्राउन आता है ना वैसे मेहंदी करें तो थोड़ा सा बरगंडी। तो इस वजह से मैं बीट रूट मेहंदी में डाल के फिर भिगोंगी ओवरनाइट और फिर लगाऊंगी। और ये मैंने ज़्यादा छोटे नहीं करवाए हैं। फेदर मेरे को पसंद है, लेकिन फिर उन्होंने बोला फेदर में थोड़े से ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, तो फेदर नहीं करवाई मैंने, मल्टी लेयर करवा ली जैसे कि हमेशा करवाती हूँ। लेकिन फेदर मुझे बहुत अच्छी लगती है, कर्ल भी करो ना तो बहुत मस्त लगती है। मेरे मामा की लड़के की शादी में मैंने फेदर करवाई थी। फिर मैंने सॉक से ही कर्ल किए थे, पता है मैंने कोई हीट वाले नहीं किए थे, सॉक से ही, सॉक्स होते हैं ना हमारे पुराने, उनसे कर्ल किए तो क्या मस्त यार कर्ल आए थे। और एक बार और मैंने सॉक से किए थे, बहुत अच्छे कर्ल हो जाते हैं, श्रीदेवी और टाइप ऐसा कुछ लगता है। तो कभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैंने वैसी कटिंग नहीं करवाई है। थोड़ा छोटा छोटा होता है ना तो वो यूं करके बहुत अच्छे कर्ल आते हैं।
अभी यहाँ के मैंने छोटे करवा लिए, मुझे ऐसे ही पसंद है इसलिए, और क्योंकि मेरे यहाँ तक आ गए थे। तो अभी मैं बनाऊंगी खाना। खाने में क्या बनाऊं? पापा बात कर रही है किसी से? क्या बनाना है? और यार गोलगप्पे के लिए आलू उबाल के रखे हुए हैं बस, और खाना? अच्छा, तो ये लोग बोल रहे हैं भेल और गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे के लिए मैंने सुबह आलू ना उबाले थे, फिर हम लोग कटिंग वटिंग करवाने चले गए तो वो हुआ नहीं, तो अब भेल और गोलगप्पे देखते हैं, और फिर भूख लगती तो हम फिर पराठे खा लेते हैं। हाँ इधर देखिए, हीलू को भी, खैर आपने हीलू के व्लॉग में देख चुके होंगे पहले। अभी इसने ऐसे करने कई तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाल लंबे तो छोटे तो करवा नहीं सकते थे ना, तो फिर कैसे इसका लुक चेंज करते कि थोड़ा स्टाइलिश भी लगे। तो जब भी अब हमें कुछ करना होगा ना, तो हम कई तरीके के बना देंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसे बालों में कुछ बना नहीं सकते, और भी हेयर स्टाइल बना सकते। तो मैंने इसकी कई बना के बताई थी, और इसके व्लॉग में ही देख लिया होगा आपने, मे बी अगर ये पहले ही डाल देंगे ना। तो ये देखो, लेंथ उतनी ही मैंने रखवाई है इसकी। अब स्ट्रेट तो वैसे मैं ऐसे करती नहीं हूँ, लेकिन वहां पे गए तो उन भैया ने कर दिए थे स्ट्रेट इसके, तो इसलिए हल्के लग रहे हैं ना। तो चलो मैं गोलगप्पे और भेल तैयार करती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। कल तक कंटिन्यू करती हूँ, क्या होता है देखते हैं। तो भेल बना रही हूँ, और ये देखो किचन की जो हालत हो रखी है, क्योंकि सुबह कब चले गए थे, 3-4 बजे चले गए थे, तो ये हाल हो रखे। और ईरू के भी बाल धुलवाए मैंने, भी दोबारा धोए, कल भी धोए थे मैंने, फिर आज भी धोए, ऐसे करके। तो किचन की हालत बहुत गंदी हो रही है, अभी सब साफ करनी है। कह दो कि तुम हो जीना नहीं मुझे है, देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा कहना। गाने गाते गाते या गाने सुनते सुनते काम करो, मजा आ जाता है। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तो मेरी कसम है। अपनी सेहत की तरह अपने ट्रक की रुचि का भी पूरा ध्यान रखिए। पेश है कैस्ट्रॉल सीआरपी टर्बोमिक्स, जिसकी प्योर शीट बूस्टर्स ट्रक की एनर्जी की पुदीना से और अच्छा लग रहा है, और मस्त है। पाइए 600 रुपए की छूट। ये देखिए कैसे कंपटीशन हमारे सामने जो शायद हो रहा है, तेरे साथ छोटा ग्लास बड़ा जगह। अरे वाह, बिल्कुल सेम हमारे बेटा होने के लिए नहीं, तो हमारा थोड़ा एक्सचेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे रिफंड एक्सचेंज रिटर्न सब इंडिया बनम आ गए। इस वाले पानी से गला खुल रहा है ना। मतलब मिर्ची भी नहीं लग रही, अच्छे से खा सकता ना, ज़्यादा कोई तीखा लग रहा है। चलो वॉक कर लेते हैं, इतना खा लिया तो। यहाँ पे हम लोग आ गए थे किचन में। ये टाइम हो गया था 11 या 11:30 बजे थे, और इन दोनों को भैया केक खाने का मन हो गया था, तो मैंने कहा चलो बिस्किट वाला स्टीम्ड केक, कप केक बना देते हैं। तो यहाँ पे बिस्किट जो रखे थे वो लिए, मिक्सी में डाला, चीनी जो है वो भी मैं थोड़ी सी साथ में ही डाल देती हूँ, हालांकि बिस्किट मीठे होते हैं, तो फिर पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बना, फिर दूध डालो, है ना, फिर बस बेकिंग पाउडर डाल दिया था मैंने, चाहे तो मीठा सोडा डालो और चाहे तो बेकिंग पाउडर डालो। तो ऐसे करके ये यहाँ पे जो बर्तन सुबह के हो रखे थे वो जगह पे लगा रहे थे, और साथ में ये कर भी देते हैं बर्तन। और जब हम दोनों साथ में किचन में होते हैं तो मैं इनको थोड़ा परेशान करती रहती हूँ, ये भी मुझे ऐसे करते रहते हैं, मैं भी इनको करती रहती हूँ। तो बिल्कुल फ्रेंड्स के जैसे रहते हैं हम। तो इनको टीज़ करना मुझे पसंद है, मुझे टीज़ करना इनको पसंद है, तो ऐसे ही हम लोग करते रहते। तो यहाँ पे बिस्किट का पाउडर जो है वो तैयार हो गया था,
और यहाँ पे बस मैं दूध डाल दूँगी और थोड़ा सा घी मैं डालती हूँ, घी नहीं भी डालूँ तो बहुत बढ़िया बन जाते हैं यार। तो बस यहाँ पे उसका पेस्ट बना लेंगे और फिर आज मैं बनाऊँगी कॉफ़ी की जो होती है ना यूज़ एंड थ्रो वाली ग्लास, उसकी। बताया नहीं। करता हूँ। ये बर्तन क्यों कर रहे हो? ये बर्तन क्यों कर रहे हो? सुबह सारा दिन मुझे सहारा देने के लिए या मुझे क्यों सहारा दे रहे हो? बताओ, मुझे सहारा क्यों दे रहे हो? सहारे की तुम्हें कुछ थोड़ा सा टाइम मिल जाए अपने लिए और तुम इतना करती हो तो थोड़ा मैं भी कर। मैंने सोचा तुम मुझसे प्यार करते हो। देखा आपने, ऐसे परेशान करते रहते हैं बीच में। मुझे भी पता है ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी इनको ज़बरदस्ती में यही वाला सवाल डेली दिन में एक बार तो मुझे करना ही करना होता है इनसे। तो ऐसे ही बस हम एज अ फ्रेंड रहते हैं, हस्बैंड वाइफ फ्रेंड के जैसे ही होते हैं हर हस्बैंड वाइफ, है ना। इनसे हर चीज़ मैं शेयर करती हूँ, सब कुछ। इवन आप लोगों के कमेंट्स, कोई नेगेटिव कमेंट्स आए वो भी सब कुछ इनसे शेयर करती हूँ। ये देखिए, मम्मी पापा के लिए जो दिवाली में लाई थी ना, ये बाहर निकाल के रख दिए थे इसलिए कि याद रहेगी भेजना। अभी तक नहीं भेजा है। मम्मी पापा के लिए, शिप्रा औरों के लिए, क्षितिज औरों के लिए जो चांदी के नोट और सब लाई थी वो अभी तक नहीं भेजा, ये बाहर निकाल के रखी। तो फ्रिज में ना काफ़ी दिनों से पालक रखा था, तो ये साफ़ कर ले रहे हैं हम दोनों। और वहाँ पे इलू देखो अपना डांस कर रही है। और ये आज फ्री थे, वरना ये 12-1 बजे तक लैपटॉप में ही बिज़ी रहते हैं, पता नहीं इतना काम रहता है इनको। लेकिन आज फ्री थे तो बस मेरे साथ थोड़ा थोड़ा करवा रहे थे पालक वगैरह, क्योंकि नेक्स्ट डे यही सब कुछ बनाना था ना, इसलिए। तो हमारे कपकेक जो है रेडी हो चुके हैं। और आज मैंने ये मोल्ड में नहीं बनाए क्योंकि किसने बोला कि मुझे मोल्ड हमारे पास नहीं हो तो किस में बनाए। तो हम ऐसे कॉफी वाली जो यूज एंड थ्रो वाली होती है उसमें बना सकते हैं, या फिर आपके पास कोई स्टील की या एल्यूमिनियम की छोटी छोटी कटोरियां हो ना तो उस पर भी आप बना सकते हो। तो मोल्ड की जरूरत हमें नहीं होती है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे बन चुके हैं कपकेक। इसकी रेसिपी तो मैं बहुत बार दे चुकी हूँ। स्टीम है, मतलब स्टीम वाले हैं और बहुत टेस्टी होते हैं, बेक वाले से भी हाँ, ज्यादा टेस्टी होते हैं। चलो अब हम चल के खाते हैं, गरम गरम ब्राउनी जैसे। खाओ याड़ी, देखो याड़ी। बहुत सॉफ्ट है। टेस्टी। अच्छा वाला। इनको केक सीख लेना चाहिए मेरे बर्थडे से पहले, है ना। खाना तो आ गया इनको, और पनीर क्यों सिखा देती हूँ। शाम को तुम मेरे को पार्टी दे दो, ठीक है। केक लो तुम।